की 8 तारीख को हम बाबा हुजूर का उर्स मनाते हैं। दूसरा 10 अप्रैल को सरकार मौला रहमत अली साहब का उर्स मनाते हैं। हमारे बाबा हुजूर के बाद के वली सरकार मौला रहमत अली, अब उनके बाद का मैं हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका उर्स मनाऊं और चाहत रखूं कि तुम लोग भी मेरे साथ आके बैठो, महफिल सुनो, जिक्र वली सुनो, कौल वली सुनो। ये जिक्र अल्लाह की इबादत ही है। और यही सब पे फर्ज है। जिक्र वली, जिक्र नबी तो समझ लीजिए अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह जिस किसी को भी अपना वली बनाता है उसमें अल्लाह का नूर जाहिर रहता है। वो सरापा नूर सरवर दो आलम, जाहिर में वली अल्लाह यानी अल्लाह होता है। उसी की सूरत की ज़ियारत करना तो इबादत करना, उसी की सूरत की ज़ियारत करना तो समझ लो सलात है। जो कुरान में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह चाहता है कि वाक़िमु सलाता व आतु ज़काता, हे ईमान वालो सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो सलात ऐसे कायम होती है बेटा जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है, उसमें अल्लाह का नूर जाहिर रहता है। उसी नूर की ज़ियारत करना सलात है। सलात के माने ज़ियारत करना होता है। उर्दू में ज़ियारत करना, हिंदी में दर्शन करना। उसी वली अल्लाह की दर्शन करना, उसकी सूरत की ज़ियारत करना, यही इबादत है। सब इबादत अल्लाह के लिए। अल्लाह की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वाहिद एक यही इबादत है जो काम आएगी, मग़फ़िरत दिलाएगी, जरूरतों को पूरा कराएगी। जो जन्नत की चाहत रखते हैं लोग, अरे वो जन्नत भी दिलाएगी इंशाअल्लाह। जो नमाज लोग कहते हैं कि किसी भी हाल में माफ नहीं है, वो नमाज नहीं, ये सलात किसी भी हाल में माफ नहीं। नमाज कोई पूछने नहीं आई कि तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। सलात नहीं कायम करोगे तो मैं पूछूंगा। यही इबादत बेटा अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने इंसान और जिन्नातों को पैदा किया अपनी इबादत करने के लिए, और अल्लाह के नूर की, अल्लाह की सूरत की ज़ियारत करना यही इबादत, अल्लाह यही इबादत कहता है। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कल जब गौस पाक थे, आज बगैर देखे लोग गौस पाक का दम भरते हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, अपनी गाड़ी कमाई 11वें शरीफ में नजर के शक्ल में लोगों को लंगर खिला दिया करते हैं, जबकि किसी ने गौस पाक को नहीं देखा। गौस पाक के बारे में कोई नहीं जानता कि गौस पाक कैसे है, कौन है, क्या है। लेकिन ये अल्लाह की खूबी है कि अल्लाह जिसको चाहता है वो अपनी तरफ मोड़ देता है। आज लोग गौस पाक को बहुत चाहते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो क्या जब गौस पाक अपनी अमली जिंदगी में थे तो लोग उनको नहीं चाहते होंगे? तो उन्हीं की सूरत की ज़ियारत करना यही सलात, यही फर्ज है, यही रसूलुल्लाह के आँख की ठंडक है। अब वो बातिन में है और बहुत सारे नाम हैं। गौस पाक अब बातिन में है, उनके बाद ख्वाजा साहब जाहिर में आ गए। इबादत जाहिर की जाती है, मोहब्बत बातिन से की जाती है, लेकिन सलात जाहिर की जाती है। जब ख्वाजा साहब आ गए तो अल्लाह ने ख्वाजा साहब को भी अपना वली बनाया, और अल्लाह का नूर ख्वाजा साहब में भी जाहिर रहा।
आज जो ख्वाजा साहब की धूम है वो इसी वजह से कि अल्लाह ने उनको अपना वली बनाया। वो अल्लाह अपनी हमले जिंदगी में थे तो जाहिर में थे, आज बातिन में है। दीन इस्लाम में एक अल्लाह है और वो भी बातिल है। रसूलुल्लाह के दीन मोहम्मदी में दो अल्लाह, एक अल्लाह बातिन में है और एक अल्लाह जाहिर में है। ये कुरान से साबित है। कुरान के 27वें पारे सूरह हदीद में अल्लाह फरमा रहा है, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। अल्लाह कह रहा है, हुवल के माने होता है अल्लाह। अल्लाह कह रहा है कि वल अव्वल, मैं अव्वल हूं, यानी कि जब दुनिया नहीं थी तो मैं था। तो कह रहा वल आखिर, मैं आखिर हूं, जब दुनिया नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। कह रहा वल जाहिर, वल जाहिर, सब लोग जानते हैं जाहिर के माने क्या होता है। जाहिर के माने होता है दिखता हुआ, सामने जो बैठा हुआ दिख रहा है उसे कहते हैं जाहिर में। अल्लाह कह रहा वल जाहिर हो, मैं जाहिर में भी हूं, दिखाई देता हुआ दुनिया में। वल बातिन हो, बातिन का माने होता छुपा हुआ। कह रहा मैं छुपा हुआ हूं। तो दो अल्लाह नहीं हुए, एक जाहिर में दिखता हुआ अल्लाह, एक बातिन में छुपा हुआ अल्लाह। फिर जो जी चाहे कुरान ठुकरा दे तो मुसलमान रह जाए। अगर कोई इस बात पर यकीन नहीं करता है कुरान पे तो फिर वो मुसलमान होगा, और जो यकीन करता है वो मोमिन होगा। मोमिन उन्हें कहते हैं जो ईमान वाले होते हैं। मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, हिफ्ज़ भी करते हैं, लेकिन कुरान को मानते नहीं है। कुरान की वो तिजारत करते हैं, तकरीर का धंधा, नमाज पढ़ाने की नौकरी मुलाजमत, आजान देने की मुलाजमत, फिर उस पर सबका चंदा, सबका ज़कात, फितरा हिल्ले चले करके डकार जाते हैं। निकाह बगैर पैसे ले नहीं पढ़ाते, दुआ दाबी, उतारा इस्तिखारा बगैर पैसे के लिए करते नहीं। कुरान खानी का भी पैसा ले लेते हैं। इसलिए कुरान को बेटा ये मानते नहीं है, और ना अल्लाह से खौफ करते। सब के सब दीन फरोश है, दीन का धंधा तिजारत करते हैं कुरान की। जितने लोग हमारे हैं जो हमसे मोहब्बत रखते हैं, मेरे साथ हैं, वो अपने आप को किसी फिरके से ना जोड़े। जैसे अल्लाह का कोई फिरका नहीं है, अल्लाह की कोई जात नहीं है, और ना ये अल्लाह का कोई धर्म है, मजहब है। मैं वैसे ही हूं, तुम लोग मेरे हो तो मेरे जैसे हो। किसी भी जात धर्म से, किसी फिरके से कोई ताल्लुक ना हो। जिस तरह अल्लाह बच्चे को पैदा करता है, सिकम से बाहर लाता है, तो वो बच्चा बिल्कुल मासूम होता है, ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। हिंदू मुसलमान तो पंडित जी और मौलवी साहब बना लेते हैं। अल्लाह किसी को मुसलमान करके पैदा नहीं करता, किसी को हिंदू करके पैदा नहीं करता।
कुरान में सूरह अल-बकरा में अल्लाह कह रहा है तो अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात, है ईमान वालों, सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। और वली अल्लाहों की सूरत की ज़ियारत करना ये सलात है, और उनके साथ बैठना ये सलात का कायम करना। इसी इबादत की जज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह। बीमारी, आज़ारी, मुसीबतें, परेशानी, दुनिया, आखिरत, आक़िबत, महशर, कब्र, इसी से इंशाअल्लाह सब कुछ रंगीन हो जाएगा। जो मेरे हैं वो किसी फिरके से ताल्लुक नहीं, मेरा किसी फिरके से ताल्लुक नहीं। हाँ, रहमती घराना है, वारिस पाक के सिलसिले से, सिलसिला नहीं, सिलसिला तो फकीर लोग बनाते हैं। विलायत का रास्ता सजरे में सरकार आलम पना के बाद सजरे में इब्राहिम शाह है, अली अहमद शाह है, और वो कई नाम। उन्हीं में इससे पहले रहमत अली साहब था। मैं चाहता हूं कि सब लोग निस्बत रहमत अली साहब की निस्बत अपने नाम के सामने रहमती लगाएं। और मेरे हो जाए, फिर उनका सदका हम इंशाल्लाह देंगे। प्यारात मेरे ही हाथ में बेटा, मौला अली मौला है, इमाम हसन इमाम हुसैन मौला है, सरकार ज़ैनुल आबिदीन इमाम बाकर इमाम जाफर मुसा कासिम मुसा रज़ा मौला है। मौला माने अल्लाह। अपनी अमली जिंदगी में थे तो जाहिर में थे, आज वो बातिन में। उस तरीके से बेटा ये अल्लाह ही है। बहुत पाक ख्वाजा साहब, वारिस पाक, या और जो बड़ी अल्लाह हैं जिनके नाम खूब चर्चित हैं, सब लोग जानते हैं, ये फनाफी अल्लाह है। अल्लाह की एक जात नूर, उसमें सब फना जात फना है। ये एक जात है जिसे अल्लाह कहते, बातिन में अल्लाह कहते। मोहब्बत तो की जा सकती है बेटा। मौला अली फरियाद सबकी सुने, अल्लाह की जात है बेटा, सबकी फरियाद सुने। लेकिन अल्लाह की तजल्ली को देख पाना किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने यह किया, इसी दुनिया में किसी एक सूरत को वो पसंद करता है और उसमें खुद जाहिर होकर अपने लोगों की निगरानी करता है, अपनी दुनिया की देखभाल करता है। उसी की अताअत करना, उसी की सूरत की ज़ियारत करना ही सलात। नमाज का पढ़ना यहूदियों की सुन्नत है। रसूलुल्लाह के नबूवत का ऐलान करने से पहले नमाज यहूदी पढ़ा करते थे, सब लोग जानते हैं, छुपी बात नहीं है। जितने भी हैं 72 फिरके के मुसलमान, वो सब के सब ये जानते हैं कि हम उम्मती रसूलुल्लाह के, और ये भी जानते हैं कि हमारे ऊपर रसूलुल्लाह का कलमा दुरूद लाजिम है, और सब लोग पढ़ते भी हैं। खुशी का मौका आता है, कहीं जाना होता है, कहीं से आना होता है, इबादत करने का दिल चाहता है तो तस्वीर पे दुरूद मोहम्मदी पढ़ता है और कलमा रसूलुल्लाह का ही पढ़ता है। घर में कोई खमी हो जाती है, तीजा होता है, तो एक ढेर इलायची दाने का और दूसरा ढेर चने का, एक ढेर पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह
दूसरे ढेर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। और जब नजर फातिहा करते हैं तो उसके बाद वही चना इलायची दाना तबर्रुक की शक्ल में सबको बांटा जाता है और सब उसको बड़ी मोहब्बत से खाते हैं। खाते खाते कोई दाना जमीन में गिर जाता है तो आदमी उठा लेता है और चूम के खा लेता है। ऐसा करता है जी। क्यों? वो इसलिए कि वो जानता है इस चने पे इलायची दाने पे रसूल अल्लाह का कलमा और दुरूद पड़ा हुआ है। वो तब से चूम लेता है और खा लेता है। और ये कलमा दुरूद अपने मरहूम के इशारे सवाब के लिए करता है। लेकिन गौर करने की बात यह है बेटा कि जब आदमी नमाज पढ़ता है तो अपने नबी को तर्क कर देता है। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो अपने नबी को वो तर्क कर देता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दुरूद पढ़ने लगता है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबियाओं के सरदार हैं। उनको किसी के हवाले की जरूरत नहीं है। अल्लाह के वो महबूब हैं। तमाम अंबियाओं में सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल अल्लाह को चाहता है। फिर रसूल अल्लाह के लिए कोई हवाले की जरूरत है कि जैसे उनकी हाल उन पर रहमत बख्शी वैसे रसूल अल्लाह पे भी रहमत बख्शो। ये रसूल अल्लाह की अजमत को ये लोग कम करते हैं। बहत्तर फिरके का मुसलमान सबके सब नमाज में दुरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पढ़ता है, दुरूद इब्राहिम पढ़ता है, दुरूद मोहम्मदी नहीं पढ़ता कोई। थोड़ा सा हिस्सा ऊपर जोड़ा है, वो भी धोखा देने के लिए। तर्जुमा ऐसे करते हैं कि जैसे तुमने इब्राहिम अल्लाह से कहते हैं दुरूद का पढ़ना दुआ है। कहते हैं अल्लाह जैसे तुमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हाल पर रहमत बख्शी ऐसे तुम मोहम्मद साहब की हाल पर रहमत बख्शो। मोहम्मद साहब है उनकी हाल पर रहमत बख्शो। और रसूल अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं। अल्लाह का जो हिस्सा जोड़ा है दुरूद का उन्हें मिले। वो इसलिए कि यहूदी और नसरानी रसूल अल्लाह को नबी मानते नहीं, तो अपनी किताबों में ये हिस्सा क्यों जोड़ा पसंद करेंगे? वो ये दुरूद यहूदियों पे ही है। सिर्फ मुसलमानों की ही किताब में है। यहूदियों की किताब उठा के देखोगे जिन पर ये दुरूद इब्राहिम आया है, उनकी किताबों में रसूल अल्लाह का जो हिस्सा थोड़ा सा दुरूद का जोड़ा हुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो ये जो हिस्सा जोड़ा हुआ है ये हिस्सा उन यहूदियों की किताब में उनके दुरूद इब्राहिम में नहीं मिलेगा। ये उम्मत मोहम्मदिया को धोखा देने के लिए किया, सिर्फ दीन फरोशी के लिए, माल और दौलत की खातिर। कोई भी ऐसा काम नहीं करते हैं जिस काम से वो सोचे कि मेरे अल्लाह राजी हो जाए। हर काम की उजरत लेते हैं। दूसरी गवाही ये है कि जब कोई नमाज पढ़ता है तो किसी का भी दिल दिमाग नमाज में लगता नहीं है। जैसे नमाज के लिए खड़ा होता है शैतान गालिब हो जाता है और दिल दिमाग को तब तक बरलाता भटकाता रहता है जब तक वो नमाज पढ़ता रहता है। जैसे सलाम फिरता कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वैसे दिल दिमाग बिल्कुल राइट हो जाता है। फिर उसको ये भी नहीं याद आता कि अभी हम नमाज पढ़ रहे थे तो क्या सोच रहे थे। तो क्या तुम लोग जानते हो कि अल्लाह कमजोर है? जो नमाज पढ़ते वक्त शैतान बरगड़ाता भटकाता है उस पर अल्लाह कादिर नहीं है। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, हर शय पर वो कादिर है, बहुत ताकत वाला है,
18,000 आलम का मालिक है, लेकिन अगर नमाज पढ़ते वक्त बरगलाने खटकाने वाले शैतान पर वो तवज्जो नहीं करता है, तो ये सब लोग जान लो बेटा कि वो अल्लाह की पसंदीदा इबादत करने का तरीका नहीं है। अगर अल्लाह का पसंदीदा इबादत करने का तरीका होता तो अल्लाह की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो बहुत ताकत वाला है, अपने बंदे को बिल्कुल वो महसूस करता, उस शैतान के बच्चे से अपने बंदे को बिल्कुल बचाता। लेकिन जिस अल्लाह की इबादत करते हैं बेटा, वो अल्लाह ही ऐसा है कि जो नमाज पढ़ने वालों को बचा नहीं पाता। ये गौस पाक को अल्लाह नहीं मानते, ख्वाजा साहब को अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह खुद कह रहा है, कुरान में कह रहा है अल्लाह कि मैं अपने वली का हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, मुंह बन जाता हूँ, जबान बन जाता हूँ, गोया कि पूरा जिस्म बन जाता हूँ। कुरान में ये अल्लाह कह रहा है कि जिसने मेरे वलियों से बैर किया तो गोया कि उसने मुझसे जुल्म किया। अब अल्लाह की बात को कोई ठुकरा दे बेटा तो मुसलमान रह जाएगा, ईमान वाला मोमिन नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग मोमिन रहो, ईमान वाले रहो, वही मुसलमान ना रहो। दीन मोहम्मदी में रहो, दीन इस्लाम में ना रहो। रसूलुल्लाह का दीन दीन मोहम्मदी है और सबके सब दीन मोहम्मदी में रहो, ताकि जब मरो हिसाब किताब हो, सवाल पूछे जाएं तो सुरखरू रहो, साबित कदम रहो, अपने रब को राजी कर ले जाओ। अल्लाह कह रहा है कि मुझे दुनिया में देखा जा सकता है, कि मुसलमान कहता है ऐसे कैसे? जब तक दो हाथ दिखाई दे मानो नहीं थे, दो पैर दिखाई दे मानो नहीं थे, उसका पेट दिखाई दे जाए तो मानो नहीं थे। तो ये अल्लाह से जंग नहीं है, अल्लाह के हुक्म उदूली नहीं है अल्लाह की। मैं चाहता हूं बेटा सबके सब तो अल्लाह की ही उम्मत में रहो, मुंह से कहो तो दिल से इकरार भी। उम्मती रसूलुल्लाह होने का दावा करते हो, मोहब्बत रसूलुल्लाह से करते हो, यकीनन करते हैं लोग, लेकिन इन लोगों ने गुमराह करके तुम्हें सहाबा के दीन पे लगा दिया, रसूलुल्लाह के दीन से भटका दिया। सारा 72 फरके के मुसलमान रसूलुल्लाह के दीन पे नहीं है। रसूलुल्लाह का दीन दीन मोहम्मदी है। सब अपने गिरबा में झाके देखें कि हम किस दिन में हैं, दीन इस्लाम में, दीन मोहम्मदी में है। जिन लोगों ने रसूलुल्लाह के दीन को दबा दिया और सहाबा के दीन को बढ़ा दिया, बड़ी फजीलत बता बता के बढ़ा दिया। तो मेरी चाहत यही है बेटा कि साहबा के नहीं है। साहबा के माने होता गुलाम। मिसाल के तौर पे तुम सब जो मेरे पास बैठे हुए हो, रोज रोज आते हो मेरे पास, जैसी दूरी होती वैसा मैं टाइम देता हूं लोगों को, मेरे साथ साथ बैठते हो और भीड़ में जितने भी बैठे मैं सबको पहचानता हूं। तुम आज के दौर में मेरे साहबा हो। मेरे सहाबा होने के बाद तुम लोग ये भी जानते हो कि मैं तुम लोगों से मोहब्बत करता हूँ, प्यार से मुस्कुरा के बात भी करता हूँ, रोज रोज खैरियत भी बोलता हूँ, नहीं पूछता हूँ मौलाना। फिर भी तुम में से किसी की हिम्मत है कि मेरे बराबर में आके कुर्सी पे बैठ जाओ? मौलाना बैठ सकते हो? ये गुलाम की हैसियत है। हर गुलाम अपने आप को हक़ गुलाम तस्लीम करता है तो वो बाअदब रहता है।
उसकी गुलामी कबूल कर ली जाती है। लेकिन जो अपने आका की बराबरी करे वो गुलाम होगा, अपने आका के टक्कर में दीन बनाए तो वो गुलाम होगा। अपने आका की शरीयत सुन्नत दरकिनार कर दे, उसका दरूद दरकिनार कर दे तो सहाबा होगा, साथी होगा। ये सहाबा ने यही किया कि रसूलुल्लाह की शरीयत सुन्नत दबा दिया और यहूदियों की शरीयत सुन्नत बढ़ा दी। उमर इब्न खत्ताब की तराबी फजीलत बता के बांट दिया। आप लोग जानते हैं कि तराबी उमर इब्न खत्ताब की राय से तो सोच के देखो कि उम्मती रसूलुल्लाह के कि उमर इब्न खत्ताब के सफाई ऐसे देते कि रसूलुल्लाह 8 रकात नमाज तरावी पढ़ाया करते थे, उमर इब्न खत्ताब ने 20 रकात कर दिया। ऐसे ही अभी जी पहली बात तो गौर करने की ये है कि चलो थोड़ी बात इनकी मान ली जाए, वो क्या मोहब्बत करने वाला होगा कि जो अपने आका के पैर के ऊपर पैर रखे। वो 8 पढ़ाते थे तो दरकिनार करके तुम 20 कर दोगे। ये मोहब्बत है। और दूसरी हकीकत बात यह समझ कि मैंने कहा अल्लाह जिसको अपना वली बनाता है, नबी बनाता है, उसमें अल्लाह का नूर जाहिर रहता है। और ये गौर करने की बात है कि जो अल्लाह हो उसको अपने लिए इबादत करने की हाजत होती है। वो अपने लिए इबादत करे, अपने लिए नमाज पढ़ेगा वो, और वो नमाज जिस नमाज में किसी का दिल न लगता हो। कोई एक की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। किसी का दिल नमाज पढ़ते वक्त एक बार भी अल्लाह में नहीं लगता। हर आदमी जो उसकी हाजत जरूरत होती है वो खड़ा होकर सोचा करता है। और जो फॉर्मेलिटी है कि मौलवी साहब ने डराया है कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो दोज़ख में जाओगे, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, इसके खातिर खौफ से या लालच से पढ़ता तो है पूरी दुनिया का मुसलमान, लेकिन दिल किसी का नमाज में लगता नहीं है। ऐसी नमाज रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, ऐसी नमाज गौस पाक ख्वाजा साहब वारिस पाक पढ़ेंगे, ऐसी नमाज मौला अली पढ़ेंगे, ऐसी नमाज इमाम हसन इमाम हुसैन पढ़ेंगे। इमाम का मतलब ये होता है बेटा, तो इमाम क्यों कहते हैं? इमाम मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सरकार ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, मूसा कासिम, मूसा रजा, इनको इमाम क्यों कहते हैं? इनको इमाम इसलिए कहते हैं कि जो नमाज पढ़ाने की नौकरी करने वाला है वो अपने पीछे चंद लोगों को खड़ा करके नमाज पढ़ाने की नौकरी करता है। जिस फर्ज नमाज के लिए वो ड्यूटी पे रखा जाता है वो फर्ज नमाज पढ़ाता है। 4 रकात नमाज जितनी देर लगती है उतनी देर वो अपने पीछे लोगों को खड़ा करके पढ़ाता है। और इस दरमियान वो एक बार भी घूम के नहीं देखता कि मेरे पीछे वाले जो है उनका क्या हाल है, वो सही सलामत है या किसी को मुसीबत ने घेर लिया। ऐसा तो नहीं नमाज पढ़ते वक्त उसको घबराहट हो रही है, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता, बस वो अपना काम करता है। जो जिस ड्यूटी पे रहता है वो ड्यूटी पूरी करता है। और जो वली अल्लाह वो अपने सामने, तुम लोग मेरे सामने जो बैठे हुए हो तुम लोग भी एक जमात हो। नमाज पढ़ा के नौकरी वाला पीछे खड़ा करके नमाज पढ़ाता है और वली अल्लाह अपने सामने बैठा के जमात को कायम कराते हैं, अपने सामने बैठा के जमात की इमामत करते हैं, इसी को इमाम कहते हैं। वली अल्लाह सरवरे दो आलम होता है,
इंसानों की जमात और जिन्नातों की जमात की भी वो इमामत करता है। इसलिए इमाम हसन है, इसलिए इमाम हुसैन है कि अपने दौर के लोगों की किफालत की, देख रेख की, उनकी जरूरतों को पूरा किया और जिंदगी भर का साथ निभाया। नमाज पढ़ाने की नौकरी करने वाला तो बस 4 रकात, जो सबसे बड़ी रकात होती है 4 रकात, उतनी देर तक साथ रहता है और जैसे नमाज खत्म होती है अपने हुजरे में चला जाता है। उससे कहो कि सुन्नत भी पढ़ लो, नफिल भी पढ़ लो, बितर भी पढ़ लो, तो कहता 4 रकात नमाज फर्ज पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, ये सब कहे कि घाटे का काम करें। मौलाना क्या गलत कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं क्या? क्यों हाफिज जी गलत कह रहे हैं क्या? 4 रकात जो फर्ज रहती वही पढ़ाता हूं, उसके आगे नहीं पढ़ाता। अपने हुजूर में जाके लेट जाता, आराम करता है। मुक्तदी जो रहते हैं उनको बेचारों को जन्नत की लालच रहती है, वो सुन्नत भी पढ़ते हैं, नफिल भी पढ़ते हैं, बितर भी पढ़ते हैं। लेकिन हाफिज जी बहुत होशियार रहते हैं, कहता है और पैसा दो तो नफिल बितर भी करेंगे। खाली फर्ज पढ़ाने के पैसे दे रहे हो उतने करेंगे जितना तय हुआ है हमारा तुम्हारा काम। लेकिन वली अल्लाह सारी जिंदगी का साथ निभाते हैं। तुम्हारे लोगों पे आह आती है तो मैं सुनता हूं, तुम मुझको मैसेज कर देते हो तो मैं बेचैन होने लगता हूं। किसी भी हाल में होता हूं तुम्हारे मैसेज का मैं जवाब देता हूं। मेरा जवाब देने का मतलब कि तुम्हें आफियत हो जाती है, तुम लोगों को आराम हो जाता है, तुम लोगों की मुसीबतें, दर्द, दुख, परेशानी ठीक हो जाती है। मौलाना ठीक होती है कि नहीं होती? लेकिन जो लोग मेरे पास हैं, बेटा मौलाना है, वो भी नमाज पढ़ाने वाले भी लोग हैं, लेकिन उन्होंने कह रखा सरकार मैं मुलाजमत कर रहा हूं, मैं अपने आप को ईमान में नहीं समझता। और इमाम समझा तो अल्लाह की कसम मौला अली का कुफ्र है। अगर कोई अपने आप को मुलाजिम कहे मैं मुलाजिम हूं और काम मुझे नहीं आता, नमाज पढ़ा के मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूं, हाँ मेरी तरफ से इजाजत है। लोग नेक खोद के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तुम नमाज पढ़ा के अपने बच्चों की परवरिश करो। इमाम ना कहो अपने आप को। इमाम कहा तो मौला अली का कुफ्र है, इमाम कहा तो इमाम हसन, इमाम हुसैन, सरकार सैनुल आबिदीन, इमाम बकर, इमाम जाफर, मुर्जा कासिम का कुफ्र है, मेरा कुफ्र है। मुलाजिम को और तय बात है, जानते हो कि अब पैसे लेके नमाज पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या शर्म किस बात की? और मौला अली का कुफ्र करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे, बचपना तो कट जाएगा, जवानी भी टेढ़े मेढ़े होकर कट जाएगा। अल्लाह की कसम आखिरत किस हाल में गुजरे तुम जानोगे, तुम्हारा अल्लाह जानेगा। मैं इसीलिए हूं कि सिरातल मुस्तकीम पे चलो तो मैं तुम्हारी आखिरत संवार दूंगा इंशाअल्लाह, तुम्हारी कब्र में रोशनी करूंगा इंशाअल्लाह। तुम्हारी आफत संवार दूंगा इंशाअल्लाह, दुनिया संवार दूंगा तुम्हारी इंशाअल्लाह। बस अपने ईमान को दुरुस्त रखो, सरकार तुम्हारी दुआओं को रायगा नहीं करेंगे, बस यकीन भरोसा तो रखो। बस मेरी चाहत यही है बेटा कि मेरा कोई दीन नहीं है, मैंने कोई दीन नहीं बनाया, कोई भी वली अल्लाह अपना कोई दीन नहीं बनाता, अपना कोई फिरका नहीं बनाता, अपना कोई मसलक नहीं बनाता हूं। सबका दीन दीन मोहम्मदी दीन होता है, चाहे वो गौस पाक हो, चाहे ख्वाजा साहब हो, चाहे वारिस पाक हो, सबका दीन दीन मोहम्मदी होता है। और सब यही चाहते हैं कि रसूलुल्लाह, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन के दीन पे चलो, दीन मोहम्मदी की
तायीद करो, पैरवी करो। दीन इस्लाम सहाबा का बनाया हुआ दीन है। सहाबा का अगर जिक्र किया जाए तो सब लोग जानते हैं कि हजरत बिलाल के बारे में सब लोग जानते हैं। हबशी थे, सरखरीद गुलाम थे। बनो उमैया कबीले के घर के वो सरखरीद गुलाम थे। उस घर का जो मालिक था बहुत जालिम था। दिन भर हजरत बिलाल से तरह तरह के वो काम लेता था और रात हो जाती थी तो चक्की पे आटा पीसने को दे देता था। हजरत बिलाल इतना थक जाते थे कि चक्की पीसते 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 गिर जाया करते। नींद का गलबा तारी रहता था, थकान जिस्म पे तारी रहती थी, तो चक्की चलाते चलाते गिर जाया। एक दिन की बात है कि रसूलुल्लाह गश्त पे निकले और उन्होंने हजरत बिलाल की हाल देखी तो वो उनके पास पहुंच गए और उनसे उनकी खैरियत पता की। ये खूबी, ये सिफत रसूलुल्लाह की, बड़ी मोहब्बत करते थे अपने बंदों से। तो हजरत बिलाल से उन्होंने कहा कि तुम बहुत हमको थके लग रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐसा करो कि तुम आराम कर लो, लेट जाओ, सो लो, हम तुम्हारा आटा पीसे दे रहे हैं। इतना कहा कि हजरत बिलाल लेट गए, सो गए और रसूलुल्लाह ने आटा पीसा, चक्की चला के आटा पीसा और आटा पी चुके तो हजरत बिलाल को सोता हुआ छोड़ के आप चले गए। दूसरे दिन फिर आप गए, फिर हजरत बिलाल का हाल देखा तो उन्होंने कहा कि आप तुम आराम कर लो और हम तुम्हारा आटा पीसे दें। रसूलुल्लाह ने फिर उनका आटा पीसा। तीसरी बार फिर यही वाकया हुआ। जब रसूलुल्लाह वहां पहुंचे तो हजरत बिलाल को 3 दिन आराम मिल गया तो दिल दिमाग उनका तरोताजा हो गया, फ्रेश हो गया। और रसूलुल्लाह जैसे पहुंचे और उनसे कहा कि लो हम तुम्हारा आटा पीछे दे रहे हैं। तो हजरत बिलाल ने एक सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि सुना है कि कोई मोहम्मद नाम का आदमी है, शख्स है, जिसने नबुवत का दावा किया है। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि हाँ वो मैं ही हूं। जैसे ही ये सुना कि वो मैं ही हूं, हजरत बिलाल रसूलुल्लाह के कदमों में गिर गए और अपनी इबादत, अपनी मोहब्बत से वो जलील कद्र सहाबी हो गए। अगर इनके पैर धो के कोई पी ले तो जो सहाबी की चाहत है वो कबूल कर ली जाएगी, लेकिन रसूलुल्लाह को टक्कर देने वाले को अगर सहाबा माना जाए, उसके लिए लड़ाई की जाए तो मुनासिब बात नहीं। और बहुत सारे सहाबी हैं, सहाबी का दर्जा मर्तबा मैं जानता हूं, जितने भी थे सब के सब रसूलुल्लाह के साथी थे। सहाबी के माने होता साथी, और आका और गुलाम का रिश्ता था। किसी की मजाल नहीं थी कि रसूलुल्लाह के बगल में आके, उनकी मेंबर के बगल में आके बैठ जाए। ससुर थे अबू बकर, लेकिन फिर भी मजाल नहीं थी। और इमाम हसन हुसैन की मजाल कि रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठ के वो घुमा करते थे। रसूलुल्लाह घोड़ा बन जाते थे और अपनी पीठ पे बैठा के, जैसे आज के दौरे वक्त में भी होता बेटा, हर नाना दादा अपने नाती को, अपने पोतों को ऐसे खिलाता है, अपने पीठ पे बैठाता है और कहता है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अपने बच्चों के साथ खेलता है, उनको खिलाता है। रसूलुल्लाह ये करते। तो अफजल कौन है?
अंबियाओं के वारिस कौन होगा? गुलाम। अरे कोई बाप है जब वसीयत लिखता है तो अपने दोस्त के नाम नहीं लिखता, वसीयत लिखता है तो अपनी आल औलाद के नाम लिखता है, कितनी भी नाखलक औलाद हो, कोई अपने दोस्त रिश्तेदार के नाम वसीयत नहीं करता। तो रसूलुल्लाह ने अंबियाओं का वारिस गुलाम को बना दिया, आल को नहीं बनाया। ये लोग रसूलुल्लाह के दौर में थे, लेकिन सारा फसाद मौला अली के मुखालफत में किया। और मौला अली की जो मुखालफत करे बेटा, तो जो अल्लाह का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो अल्लाह का दोस्त है वो मेरा दोस्त है। सारी दोस्ती अल्लाह के लिए और सारी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। इसलिए मेरी चाहत है बेटा कि तुम सब के सब दीन मोहम्मदी में रसूलुल्लाह का जिक्र करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो, उनका नारा लगाओ, और दीन किसी और का मानो ये मुनासिब बात नहीं। रसूलुल्लाह का जिक्र करते हो, मोहब्बत करते हो, दुरूद पढ़ते हो, तो दीन भी रसूलुल्लाह का मानो। और मानोगे अल्लाह की कसम, उनका सदका देने का जिम्मेदारी आज मेरे ही हाथ में है। कोई मौला अली से मांगे तो उसको हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे होता है बेटा कि गवर्नमेंट जब किसी को कोई पद देती है, मान लो एसपी बना दिया गवर्नमेंट ने किसी को, तो जब तक वो ड्यूटी पे रहता है तब तक उसको सारे अख्तियारात रहते हैं। कोई भी फैसला अपने थाना क्षेत्र में कोई भी फैसला कर सकता है। लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो क्या उसका फैसला चलता है? वो कोई फैसला करे तो माना जाएगा? ऐसे अल्लाह जिस किसी को वली बनाता है और जब तक वो जाहिर में रहता है तो सारे अख्तियारात उसके हाथ में रहते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन बना के अल्लाह उसको भेजता है, दो आलम की जिम्मेदारी उसी के हाथ में रहती है। और जब वो पर्दा कर लेता, फनफी अल्लाह हो जाता है, तो समझो वो रिटायर हो जाता है। अल्लाह उसे अपनी मज़ार अक़दस में आराम करने का हुक्म दे देता है। गवर्नमेंट से जो रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट उनको ग्रेजुएटी फंड, बीमा जितना बनता है उसको दे के उसको और रुखसत कर देती है। ऐसे अल्लाह भी अपने वलियों को ग्रेजुएटी फंड, बीमा देता है इस शक्ल में कि सारी जिंदगी उनकी जय जयकार करने वाले लोग पैदा होते रहते हैं। उनके तारीफ, उनकी बयान, उनके खूबी बयान करने वाले मरते जाते हैं, पैदा होते जा रहे हैं और जाते हैं। यही सारी जिंदगी का फंड, बीमा है उनका। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी को मोहताज नहीं रहते। अल्लाह इसी शक्ल में फंड, बीमा देता रहता है कि जय जयकार करने वाले लोग मरते हैं और दूसरे फिर तैयार हो जाते हैं। ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। सारी जिंदगी की ग्रेजुएटी, सारी जिंदगी का फंड, बीमा अल्लाह अपने वलियों को इसी तरीके से देता है कि उनके गुंबद चमकते रहते हैं ता कयामत तक। लाख कोई कोशिश मिटाने की कर ले, मिटा नहीं पाता। यही फंड है, बीमा। आदमी रकम लेके अपनी लाइफ बनाता है,
और वली अल्लाह की अल्लाह इस तरीके से अपनी पहचान बनाता है। सब लोग ये जान लें, सलमान कहते हैं कि अल्लाह का कोई वजूद है नहीं, वो दिखाई नहीं देता, ना उसके हाथ होते ना उसके पैर होते, उसकी कोई शक्ल नहीं है। लेकिन सब लोग जान लेंगे क्या गौस पाक की शक्ल नहीं थी? अरे ना समझ है, अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। एक आलम इंसानों का, दूसरा आलम जिन्नातों का, तीसरा आलम चींटी, 14 चींटा, मक्खी, मधुमक्खी, चूहा, बिल्ली, ऐसे अल्लाह ने 18,000 आलम बनाए। एक कीड़े मकोड़े का भी वजूद होता है, उसकी भी लोग तस्दीक कर देते हैं। किसी के सामने मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, चूहा, बिल्ली रख दे और पूछे कि ये क्या है, तो कहेगा मच्छर। ये क्या है, कहेगा मक्खी। उसने मक्खी मच्छर बनाया और उसका वजूद है, उसकी तस्दीक है। और जिसने साला 18,000 आलम बनाया उसी की कोई तस्दीक नहीं है, उसी की कोई पहचान नहीं है। जाने कैसे ये लोग इस तरीके से कुफ्र करते हैं। गौस पाक, तो जो लोग गौस पाक के दौर वक्त में थे, उन लोगों ने गौस पाक को देखा तो समझ लो उन लोगों ने अल्लाह को, वही अल्लाह की तस्दीक है। उस दौर के लोग अब रहे नहीं, और गौस पाक को भी अल्लाह ने अपने में फना कर लिया। ख्वाजा साहब का दौरे वक्त है, भाई दुनिया तवील है और अल्लाह का निजाम कि सारी दुनिया 1500 साल 2000 साल जो अल्लाह ने जितना वक्त मुकर्रर कर रखा, उतने वक्त तक क्या रसूलुल्लाह दुनिया की निगरानी कर पाते? जिसमें वो कुव्वत रह जाती। जिस्म फानी है और जब फना होने का वक्त आता है तो अल्लाह कोई दूसरी सूरत चुन लेता है। जैसे गवर्नमेंट 60 साल के बाद रिटायर कर देती है, फिर 25 साल 30 साल का नया लड़का तैयार करती है, उसे जी भर के अपना काम लेती है। कीड़े मकोड़ों का वजूद हो और अल्लाह का वजूद ना हो, ये मुनासिब बात नहीं है। अल्लाह का वजूद है, कभी गौस पाक की शक्ल में, कभी ख्वाजा साहब की शक्ल में, कभी वारिस पाक की शक्ल में, कभी रहमत अली शाह साहब की शक्ल में। तो ये ना कहे कि अल्लाह नहीं है, उसकी कोई सूरत नहीं है। मौला अली कहते हैं, मौला को मैंने अल्लाह ही होता है। मौला अली कहो और मानो ना, ऐसी मोहब्बत। मैं चाहता हूं कि सबके सब दीन मोहम्मदी में रहें ताकि अल्लाह राजी हो, किसी फिरके में ना रहो। कोई अपने आप को सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, कादियानी और बहुत सारे फिरके हैं, उन फिरकों से अपने आप को कभी मुंसलिक ना करे। बिल्कुल पाक साफ रहो, कितने फसाद से दूर रहो, अल्लाह की रजा में राजी हो। अब आइंदा इंशाअल्लाह ताला 19 फरवरी को फिर मुलाकात होगी। वैसे तो गद्दी पे मैं रोज बैठता हूँ, रोज मुलाकात करता हूँ, और जिनकी जरूरत है वो आए हमसे, हम उनकी जरूरत पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। जाहिरी बात नहीं है, दोनों फिर 19 फरवरी को इंशाअल्लाह मुलाकात करेंगे। 10 अप्रैल को सरकार रहमत अली शाह साहब को उर्स मनाएंगे और सब लोग मेरे साथ शरीक रहेंगे। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो या हमारे यहाँ ग्वालियर होगी
कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। और अब तबर्रुक बांटने वाले दरवाजे पे खड़े हुए, तबर्रुक बांटने का इंतजाम करें। और इज्तिमाई तौर से मैं सबको इजाजत दे रहा हूँ, दूर दूर से लोग आए हैं और इज्तिमाई तौर से सबको इजाजत दे रहा हूँ। सब लोग अपने अपने घरों को जा सकते हैं, तबर्रुक ले लें और अपने अपने घरों को जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमें एक काम करो, थोड़ी सी यूं पीछे पेड़े खड़े हो यूं करके, ऐसे पेड़े खड़े हो, बीच में खड़े हो, बीच में खड़े हो यूं करके, एक तरफ से उड़ते निकले, यहीं करो तो बीच से। ख्याल रखो कि वो भी आपके करके उठते होते वो भी इधर से आओ, तुम लोग इधर से आओ, बोलो ये उधर से भाई उधर ही रखना, हाथ बढ़ा के दे दो, हाथ बढ़ा के दे दो। आप मरते को दो, आप ए भाई हाथ बढ़ा के दो, किसी के धक्का लग जाए आराम से मेरा भागा भाई, भागा जल्दी आओ। ए वहीं रुक जाओ, धक्के में गिर जाओ, नहीं अभी रुको जी, जल्दी आओ, धक्के में गिर जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आओ, पकड़ो जल्दी से आओ, निकलो। देखो क्या देना है तुम्हें, क्या वैसे दे ये पकड़ो, ये ले बच्चों के हिसाब से बच्चों को दो जी। चलो जी, चलो आप तो मिला, चलो सामने देखो, सामने